हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक बहुत ही शानदार वीडियो के अंदर। और आज का जो वीडियो होने वाला है, जैसा अपन ने पहले बात कर ली थी, डिमांड और सप्लाई के ऊपर होने वाला है। डिमांड और सप्लाई क्या होता है उसके बारे में बता देता हूँ। अगर बेसिकली मार्केट के अंदर सेलर की संख्या ज़्यादा है और वो लगातार सेल करते जा रहे हैं तो मार्केट के अंदर सप्लाई बढ़ जाएगी। और जब अगर सप्लाई बढ़ गई तो सप्लाई बढ़ने की वजह से जो मार्केट में करंट टाइम में स्टॉक की जो प्राइस चल रही है वो स्टॉक की प्राइस नीचे गिर जाएगी। ठीक है। और वहीं पे अगर किसी स्टॉक के अंदर लगातार डिमांड बढ़ती जा रही है और डिमांड बढ़ने की वजह से उसको प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पा रही है और डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ जाएगी तो बायर ज़्यादा आ जाएंगे, जिसकी वजह से उस स्टॉक की जो प्राइस होगी वो ऊपर चली जाएगी। तो यही होता है डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट। चलिए अपन इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल से समझ लीजिए, सपोज करते मैं उदयपुर में रहता हूँ करंट टाइम में, और यहाँ पे गर्मियों के टाइम में, अभी गर्मी का सीज़न चल रहा है, समर टाइम के अंदर यहाँ पे बहुत तगड़ी गर्मी पड़ती है, आपको भी पता है। और अभी के टाइम में आम आना आम सी बात है, आम आना आम सी बात है, मतलब मैंगो जो आते हैं वो इस सीज़न के अंदर ही आते हैं। अच्छा, जब शुरुआत में इस सीज़न की स्टार्ट हुई थी, मैंगो आना स्टार्ट हुए थे, उस टाइम आपको अगर पता हो तो हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जब शुरू में वो मैंगो आना स्टार्ट हुए थे, उस टाइम पे जो मैंगो की डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि बागान से इतनी मात्रा में प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था मैंगो का, जितना कि जो उसकी डिमांड थी वो फुलफिल हो सके। यानी कि मैंगो की डिमांड करने वाले ऑलमोस्ट उदयपुर की पूरी पॉपुलेशन मैंगो की डिमांड कर रही थी, लेकिन सीज़न नहीं आने की वजह से जो मैंगो की आवक आ रही थी वो कम हो रही थी, जिसकी वजह से उसकी डिमांड बढ़ गई और प्राइस जो है वो लगातार बढ़ती जा रही थी। अब डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ेगी, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब क्या हुआ, जैसे जैसे टाइम बीतता गया, 1 महीना 2 महीना 3 महीने निकले, 3 महीने बाद में क्या हुआ, मैंगो प्रॉपर आने लग गए पेड़ के यूपर, अच्छे खासे मैंगो आने लग गए और पूरे उदयपुर में अच्छी खासी सप्लाई भी होने लग गई। अच्छा, जैसे ही सप्लाई बढ़ी यहाँ पे, अब पॉपुलेशन तो उदयपुर की सेम ही है ना, यूँ तो है नहीं 3 महीने के अंदर कितनी सारे पॉपुलेशन बढ़ गई या फिर कम हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पॉपुलेशन थोड़ी बहुत सी कम ज़्यादा हुई होगी, उससे कोई लेन देन, वो मेजर फर्क नहीं रहता है इतना ज़्यादा। लेकिन क्या होता है कि 3 महीने बाद मैंगो की सप्लाई बराबर आने लग गई, अच्छे खासे मैंगो आने लग गए। उनके आने की वजह से अब मार्केट के अंदर क्या है, मैंगो आदमी तो वही है, तो खरीदने वाले वही है, लेकिन सप्लाई ज़्यादा होने लग गई तो डिमांड जो थी मैंगो की वो कम हो गई थी। तो एक टाइम पे जहाँ पे डिमांड थी उस टाइम पे जो आम था इसकी प्राइस मैंने यहाँ पे नोटिस किया था कि 350-400 रुपये केजी तक चली गई थी मैंगो की प्राइस, जब डिमांड थी तब। लेकिन अब जैसी डिमांड कम हुई, कल मैं मार्केट में गया था और वहाँ पे मैंने पता किया तो ये प्राइस जो थी 60 से 70 रुपये केजी के आसपास आ गई। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं 2 महीने बाद इसके अंदर जैसे डिमांड कम हुई, मैंगो की सप्लाई पूरी होने लगी, तो यहाँ पे जो है प्राइस है ऑटोमेटिक गिर गई। तो यही होता है डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट। जब मार्केट के अंदर चीज़ प्रॉपर तरीके से नहीं पहुँच पाती तब डिमांड बढ़ जाती है, और जब अच्छे तरीके से पहुँचने लग जाती है तो सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से प्राइस नीचे आने लग जाती है। डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट ये होता है, आप समझ गए होंगे, और इसको आप स्टॉक मार्केट के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसको चलिए एक और एग्जांपल से आपको मैं बता देता हूँ। आपको पता हो तो कुछ दिनों पहले 2009 या 10 के आसपास बिटकॉइन जो था तब लॉन्च हुआ था। बिटकॉइन के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था, क्रिप्टो करेंसी को पहली बार इंट्रोड्यूस किया था, और उसी टाइम में माइनिंग वगैरह ये सारी जो कॉन्सेप्ट थे सामने आए थे। किसी को कुछ भी नहीं पता था बिटकॉइन क्या होता है और क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। तो उस टाइम पे जो क्रिप्टो की मार्केट के अंदर डिमांड नहीं होने की वजह से प्राइस सब जो कॉइन थे उन सब की प्राइस जो थी कम थी। उस टाइम पे एक बिटकॉइन जो था उसकी प्राइस भी बहुत कम थी, और उसकी प्राइस 40 पैसे 50 पैसे के आसपास जब लॉन्च हुआ था उस टाइम इतनी सी प्राइस थी। लेकिन जैसे जैसे लोगों को समझ में आने लगा कि हाँ यार, बिटकॉइन भी नाम की कोई चीज़ होती है, क्रिप्टो मार्केट भी कुछ होता है और माइनिंग करके निकाला जाता है इसको, और इसकी वजह से ये मार्केट के अंदर बेसिकली एक ये कॉइन बन सकता है। तो जो बिटकॉइन को बनाने वाली जो कंपनी थी, उन्होंने जो बिटकॉइन की जो सप्लाई थी उसको एक लिमिट तक ही रखा। यानी कि सपोज़ कीजिए उन्होंने 20 लाख तक का बिटकॉइन सप्लाई करना रखा, यानी कि 20 लाख बिटकॉइन ही हम मार्केट के अंदर माइनिंग कर पाएंगे, 20 लाख बिटकॉइन ही माइन करेंगे और उनको ही हम सप्लाई करेंगे। ये कॉन्सेप्ट उन्होंने जनता के सामने रख दिया। जैसे जैसे जनता को ये चीज़ समझ में आने लगी कि यार सप्लाई लिमिटेड है, लिमिटेड सप्लाई होने की वजह से पॉपुलेशन तो अनलिमिटेड है, लिमिटेड सप्लाई होने की वजह से धीरे धीरे करके लोग उस बिटकॉइन को बाय करने लगे। तो उन 50 पैसे यानी 50 पैसे से वो बिटकॉइन आज बढ़ के 50 लाख हो गया है, और
उसकी प्राइस इतने बढ़ने का रीज़न यही है कि लगातार मार्केट के अंदर बिटकॉइन जो था उसकी डिमांड बढ़ती गई और सप्लाई लिमिटेड होने की वजह से उसकी प्राइस भी लगातार बढ़ती गई। तो यही होता है डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट। आशा करता हूँ आपको ये डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैंने जो आपको ये मैंगो का एग्जांपल बताया कि सीज़न के अंदर मैंगो की प्राइस कम होती है, कम बढ़ जाती है स्टार्टिंग में और बीच में कम हो जाती है और लास्ट में जाते जाते मार्केट की प्राइस जो होती है फिर से बढ़ जाती है। ये कॉन्सेप्ट जो समझाया, अगर आप मैंगो का बिज़नेस करना चाहते हैं तो क्या है, अगर आप मैंगो का बिज़नेस करना चाहते हैं तो आपको इस डिमांड और सप्लाई को पहले एनालाइज करना होगा। और सपोज़ कीजिए आप स्टार्ट करना चाहते हैं मैंगो का बिज़नेस और आप बोलते हैं कि यार अभी करंट टाइम में मार्केट में इसकी प्राइस कब कम होती है उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उस कम प्राइस में आपको उस मैंगो को बाय करना होगा और जब उसकी प्राइस हाई चली जाएगी तब उसको आपको बेचना भी पड़ेगा। और हाँ, आप होल्ड भी नहीं कर सकते। अगर होल्ड करके रखेंगे तो आपको भी पता है 2 महीने बाद जैसे ही मार्केट के अंदर दूसरे लोग भी सप्लाई करने लग जाएंगे उसकी प्राइस ऑटोमेटिक गिरने लग जाएगी। तो इसी डिमांड और सप्लाई के कॉन्सेप्ट के आधार पे आपको स्टॉक मार्केट के अंदर भी एंटर करनी है और फिर इस तरीके से अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो आप एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे और अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस करना। और डिमांड बढ़ने पे स्टॉक की बाय कर लेना और सप्लाई बढ़ने पे उस स्टॉक को सेल कर देना, इसी को टेक्निकल एनालाइज बोलते हैं। और टेक्निकल को एनालाइज को चलिए अपन अगले वीडियो के अंदर थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं और अच्छे तरीके से समझते हैं। आशा करता हूँ डिमांड और सप्लाई का ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगला वीडियो टेक्निकल एनालाइज को थोड़े और डिटेल में समझेंगे इसी कॉन्सेप्ट को। चलिए अगले वीडियो में इस वीडियो के बारे में कुछ भी डाउट रहा है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।